जीडीपी एट एमपी, सी प्लस आई प्लस जी प्लस नेट एक्सपोर्ट। अब हमारे पास सी में पहले के देखते हैं। सी जो होता है प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसकी वैल्यू दी हुई है हमें 27,500 प्लस आई। आई अब हमारे पास देखो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, डायनेमिक जितने भी टाइप्स है वो आपको इधर बोर्ड पर दिख रहे होंगे। आपको क्वेश्चन में दिया हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक, अब डोमेस्टिक प्लस फिक्स्ड है। जब ऐसा नेचर होता है क्वेश्चन में तो आपको मैंने बताया था दो केस बनते हैं। अगर इंक्रीज स्टॉक है तो प्लस किया जाएगा, अगर फॉल इन स्टॉक है तो माइनस है। पहले हम देखते हैं ये कंपोनेंट्स यहाँ गिवन है या नहीं है। तो आप जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस क्वेश्चन में आपको क्या गिवन दिया गया है, फॉल इन स्टॉक। तो अब इस केस में जब भी फॉल इन स्टॉक होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन 2500 में से हमें 300 को माइनस करना पड़ेगा, जिसके बाद हमारे पास आई कैलकुलेट हो जाएगा। अब आते हैं हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, जिसकी वैल्यू में 3000 गिवन है। अब हमें निकालना है नेट एक्सपोर्ट। अब नेट एक्सपोर्ट भी हमारे पास नहीं है, पर जब नेट एक्सपोर्ट ना दिया हो तो एक्सपोर्ट्स में से इंपोर्ट्स को माइनस किया जाता है। तो एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज 400 माइनस इंपोर्ट की वैल्यू दे रही गिवन है हमारे पास 500। अब 27,500 प्लस 2200 प्लस 3000 माइनस 50, प्लस माइनस माइनस होगा। अब इन सबको अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो ये 32,700 माइनस का ये 50, 32,650 करोड़, ये हमारे पास आ जाता है जीडीपी एट एमपी। अब हमें जीडीपी एट एमपी से कैलकुलेट करना है जीएनपी एट एमपी। तो जीएनपी एट एमपी को कैलकुलेट करने के लिए जीडीपी एट एमपी कन्वर्जन का यूज किया जाएगा, और जी से एन पे जाने के लिए कुछ कैलकुलेट नहीं करेगा। अब डोमेस्टिक से हमारे पास नेशनल पर जाना है तो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को हम प्लस करेंगे। अब जिसकी वैल्यू हमें दी हुई थी जीडीपी एमपी की 32,650 प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसकी वैल्यू हमें गिवन है -250, प्लस माइनस माइनस होता है। तो हमारे पास इसमें से इसको माइनस किया तो हमारा आंसर आ जाता है 32,400 यानी 32,400। ये हमारे पास आंसर को जो हमें फाइंड करना था वो हमारा आंसर फाइंड हो